जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है एक नए स्टॉक, एक नए बिजनेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सरकारी बैंकों में दूसरी सबसे बड़ी जो है बैंक ये मानी जाती है। और इस समय जो है इस बैंक को कंसीडर करने या फिर इसकी एनालिसिस करने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये इस समय जो है काफ़ी अच्छे रेंज में दिखाई दे रही है। अगर मैं रेंज की बात करूँ, इस समय इसका करंट प्राइस है वो अपने जो है बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने जो है इस के एनालिसिस को जो है एक बार कंसीडर किया है। बाकी अगर हम इसके जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देखें तो वो काफ़ी बेस्ट एवर चल रहे हैं। जो पिछले रिवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर के आसपास में जो है इसकी रिवेन्यू आ रही है। और नेट प्रॉफिट भी जो है बेस्ट एवर है अभी तक की। इसी वजह से मैंने जो है इसको कंसीडर किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारी कंपनियाँ होती हैं या स्टॉक होते हैं, उनका मकसद जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है जनता की सेवा करना होता है, न कि प्रॉफिटेबिलिटी बनाना, जैसा कि हम प्राइवेट बैंकों में देखते हैं। इसी वजह से जो है जो बुद्धिजीवी हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, जो इन्वेस्टिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं इनसे जो है थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इनका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट बनाना नहीं होता है। इसी वजह से जो है काफ़ी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो ये कंपनियां होती हैं ये काफ़ी दिनों तक एक छोटे से रेंज में ही जो है अटकी रहती हैं, या प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं देती हैं जैसा कि हमें जो है उम्मीद होती है इन स्टॉक से। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी जो मेरी वीडियो होती हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं आपको बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता। तो आप अपनी एनालिसिस करें, जब तक आपको जो है कन्विक्शन ना आए तब तक बिल्कुल भी 1 रुपया भी किसी भी स्टॉक में ना लगाइए। चलिए आइए मैं थोड़ी सी इसके फाइनेंशियल के बारे में आपको डिटेल कर देता हूँ, बता देता हूँ। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,27,000 के आसपास का जो है इसका मार्केट कैप है, जो कि अपने जो सेक्टर है सरकारी बैंकों में ये दूसरे नंबर की जो है बैंक के रूप में जानी जाती है। और जो इसका करंट प्राइस है, जैसा मैंने बताया कि अपने बुक वैल्यू से भी नीचे चल रही है। यही एक कारण है कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड रहा हूँ। बाकी आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। स्टॉक का पी जो है जो नॉर्मल पी है, इंडस्ट्री का पी है, उससे कम ही चल रहा है फ़िलहाल। डिविडेंड जो है ये काफ़ी अच्छा देती हैं, क्योंकि इनका काम ही है। ये प्रॉफिट तो बना उतना जो है बनाने के लिए नहीं जानी जाती हैं, लेकिन डिविडेंड इनमें जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप बैंकों में, इन बैंकों में अगर चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, इनके बैंकों में अगर आप पैसा रखते हैं तो उससे कहीं अच्छा है कि आप जो है इनके स्टॉक में पैसा लगाएं। इससे आपको कम से कम स्टॉक के ऊपर आने के बाद आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर फंस भी जाते हैं एक रेंज में, तब भी आपको डिविडेंड के रूप में जो सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा आपको इसमें आपको डिविडेंड के रूप में मिल ही रहा है। बाकी आरओसी जो है 6.32% के आसपास की है, और आरओई जो है 15.2% के आसपास के पास की है। फेस वैल्यू की बात करते नहीं हैं। और डेट टू इक्विटी जो है, चूँकि बैंक है तो इसमें भाई इनका काम ही है जो है कर्जा लेने का। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं बता भी रहा था कि जो इनके रिवेन्यू है वो सबसे बढ़िया इस समय जो है चल रही है, दिखाई दे रही है। बेस्ट एवर जो है रेवेन्यू पोस्ट कर रहे हैं इस समय। और जो इनके फाइनेंसिस जो है मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छे जो है पिछले दिनों से जो है अच्छे आने लगे हैं, पॉजिटिव आने लगे हैं। अदर इनकम नॉर्मल चल रही है। बाकी नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा अभी तक के इन्होंने पोस्ट किए हुए हैं, जो कि पिछले सालों में इन्होंने आज तक इतने नेट प्रॉफिट नहीं पोस्ट किया। तो एक ये भी कारण है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहा हूँ। क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं इन्वेस्टर के रूप में, वो अक्सर ये कहते हैं कि उन कंपनियों में ही हमें इंटरेस्ट या इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके जो सेल्स है यानी रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट है वो बेस्ट एवर आते हैं।
और इनके जो है इसी समय चल रहे हैं और इनके जो है लगातार प्रॉफिट और सेल्स या रेवेन्यू जो है इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। ग्रॉस एनपीए, अगर ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो वो भी लगातार जो है कम होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और नेट एनपीए की बात करते हैं तो नेट एनपीए भी लगातार कंटिन्यूस जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि किसी भी बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी या एनबीएफसी सेक्टर जो से जुड़ी हुई जितनी भी स्टॉक होते हैं उनका एक जो सबसे अच्छी बात मानी जाती है वो यही है कि अगर एनपीए जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है उनको। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस जैसा मैंने बताया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेवेन्यू लगातार ग्रोथ होती जा रही है, उसमें बराबर ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जो फाइनेंशियल्स मार्जिन है वो भी जो है पॉजिटिव आने लगे हैं और अच्छे पॉजिटिव मार्जिन दिखाई दे रहे हैं। और बाकी अदर इनकम जो है नॉर्मल चल रही है, डिप्रिसिएशन भी नॉर्मल ही है और टैक्स ये जो है एक नॉर्मल टैक्सेस भी ठीक ठाक चल रहे हैं। और अर्निंग बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छे जो है बने हुए हैं और अच्छे आ भी रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरह से इनके नेट प्रॉफिट आते रहे तो मुझे लगता है कि जो इनके स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे जो है आने वाले दिनों में या 1 से 2 क्वार्टर में मैक्सिमम जो है 1 साल में अच्छे जो है प्रॉफिट इसमें जो है दिखाई देने वाला है। बाकी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट जो है रिजर्व्स आप देख पा रहे हैं बेस्ट एवर हैं अभी तक के। और डिपॉजिट चूँकि बैंकों का काम है तो जो पैसा डिपॉजिट होता है वो भी देखा जाता है कासे रेशियो के रूप में, तो वो भी जो है काफ़ी अच्छे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बैंकिंग के मामले में एक बहुत अच्छी बात है। चूँकि बोरिंग भी बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है, चूँकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां का काम ही होता है कि लोन लेकर के उस पे इंटरेस्ट जो है लोन देना और उन पे इंटरेस्ट जो है कमाना। तो जितना ज़्यादा लोन ये बांटते हैं उस हिसाब से इनका जो है इंटरेस्ट जो है मिलता है या कमाई होती है, तो ये भी एक तरीके से अच्छा है। बाकी फिक्स एसेट जो है ये भी लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। अगर आरओई की बात करते हैं तो आरओई जो है कोरोना के बाद से सबसे अच्छे जो है आरओई पे इस समय जो है चल रहे हैं। बाकी अगर शेयर पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है 70% से ज़्यादा जो है स्टेक को होल्ड किए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और बाकी जो एफआईआईज हैं वो लगातार जो है अपनी स्टेक को कम कर रहे हैं फ़िलहाल इस कुछ 1-2 क्वार्टर से। लेकिन वहीं पे अगर हम डीआईज़ की बात करते हैं तो उन्होंने पूरी तरह से जो है जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर में बेचा हुआ है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया हुआ है। साथ ही साथ अगर पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक जो है 9.54% जो है स्टेक होल्ड करती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बहुत ज़्यादा नहीं है पब्लिक होल्डिंग, जो स्ट्रॉन्ग हैंड कहा जाता है उनके हाथों में ही एक तरीके से कंपनी की पूरी पकड़ है और 90% से ज़्यादा की, और जो पब्लिक है वो बहुत ही 10% से भी कम है। अगर चार्ट पे चर्चा करते हैं तो चार्ट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो एक लंबी जो है रैली आई हुई है कोरोना के बाद से जनवरी 2022 के बाद से, और उसके बाद जो है लास्ट जो इनका जो पिछला हाई है वो इनका जो है बना हुआ है 142.90 का, जहाँ से इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें गिरावट देखी जा रही थी, जो कि अब जो है रिकवरी के फेज़ में आ गया है। और अगर गिरावट की बात करते हैं तो टोटल जो गिरावट है इसमें लगभग 40% के आसपास की जो है इसमें गिरावट देखी गई थी। और अभी जो है एक स्टॉक अपने जो है रिवर्सल पे चल रहा है और इसमें जो गिरावट है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो इसमें जैसा कि आप एक देख पा रहे हैं इसमें एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है करंट में, लेकिन ये अभी पूरी तरह से ब्रेकआउट इसका आया नहीं है, तो आप इसे कंफर्मेशन ना समझें। जब तक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर इस बेस पे बात करते हैं तो ये बन चुका है और जो ट्रेडिंग प्राइस है अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो ब्रेकआउट के आसपास का ही है। तो जैसे कि फाइनेंशियल इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में अगर सेल्स और रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट अगर इसी तरह से और अच्छे पोस्ट होते रहे तो 1 साल के अंदर अंदर जो इसका
जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके टारगेट को अचीव कर जाएंगे। और अगर एक साल के अंदर आपको 20 से 25% यानी जो पिछला हाई बना हुआ है इसको भी ये ब्रेक कर देते हैं, तो एक अच्छा खासा जो है पोटेंशियल गेन इसमें आता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल है, और आप इसे कोई बाई या सेल करने की रिकमेंडेशन न समझें। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी स्टॉक, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, या कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो आपको उस स्टॉक से, लेकिन उसमें एक सर्टेन अमाउंट ही लगाइए। टोटल पोर्टफोलियो का जो अमाउंट बताया जाता है, चूँकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो हमेशा रिकमेंड भी करते हैं, वो बताते हैं कि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो सिर्फ 5% का होना चाहिए एवरेज करने के बावजूद भी। जिससे क्या होता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें जो स्टॉक की संख्या है वो 20 बनी रहती है। और अगर कोई स्टॉक बहुत लंबे समय तक एक रेंज में या टाइम करेक्शन दिखाता भी है, तो उससे बाकी स्टॉक जो है उसको रिकवर कर लेते हैं, और उससे आपका जो है मानसिक संतुलन जो है बढ़िया बना रहता है। आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसा न लगाइए।